दरअसल आज हमारे साथ राजकुमार झा हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं, गौड़ाबोराम से आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लोजपा रामविलास के प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। हमारे हाथ में एक आवेदन है। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या कुछ बताने वाले हैं, तो देखिए ये जमीन संबंधित ही मामला है। दरअसल गौड़ाबोराम अंचल के अंतर्गत कर्मचारियों एवं उनके बिचौलियों के द्वारा सरकार की जमीन पर भू माफियाओं से अवैध उगाही का रसीद काटने का एक मामला प्रकाश में आया है। और ये मामला एक दो नहीं है, तमाम मामले हैं और ऐसे हजारों मामला है जो भू माफिया के साथ गांठ में किस तरह से राजस्व कर्मचारी और उनके बिचौलिए के द्वारा कैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा किया जाता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजकुमार जी खुद बताएंगे, क्योंकि इन्होंने आरटीआई लगाए थे, सूचना का अधिकार लगाया था। और हमको लगता है कि शायद इन्होंने अंचल अधिकारी गौड़ाबोराम उनसे मांग भी किया है, जांच के लिए मांग किया है। क्या कुछ कहना है राजकुमार जी? भूमि सर्वे चल रहा है, इसी बीच एक नया मामला आपने उठाया है कि राजस्व कर्मचारी और बिचौलिए के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है जो आवेदन आपने दिया है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मोबाइल रिपोर्टर चाहने वाले सभी फॉलोअर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने जो आवेदन दिया है अंचल में, लगभग कई वर्षों से, अभी जो सर्वे हो रहा है इससे पहले कई वर्षों से, 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष पहले से जो बिहार सरकार की जमीनें हैं, तो सर्वसाधारण हो या अनाबाद बिहार सरकार हो, तो उस जमीन पर जो लोगों ने गलत जमाबंदी करवा करके और उस जमाबंदी के आधार पर इन लोगों को रसीद कटवा रहे हैं। तो एक सरकार का एक आदेश आया था, आदेश है 1946 के बाद, ये ध्यान रखिएगा, 1946 के बाद जिसका भी सरकारी जमीन का जमाबंदी हुआ है उस सब जमीन का रसीद नहीं कटेगा। ये सरकार का साफ आदेश है। यानी जो 1946 से पहले का गैर मजरूआदी जमीन, उसका रसीद कटेगा, उसका रसीद कटेगा। 1946 के बाद वाले का रसीद नहीं कटेगा। हाँ, जिसका 46 से पहले जो गैर मजरूआ, 1946 से पहले जो गैर मजरूआ जमीन था, जो बिहार सरकार की जमीनी थी, उस पर जो जमाबंदी हो चुका है उसका रसीद कटेगा। लेकिन 46 के बाद, 1946 के बाद जो जमाबंदी हुआ है उसका रसीद नहीं कटेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि यहाँ लोकल जो लोग हैं या भू माफिया, आप तो खुले शब्दों में कहा है, लोकल लोग बता रहे हैं आपको, हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं। लोकल लोग मतलब जो कर्मचारी से मिल करके रहते हैं, जो कर्मचारी से मिलकर आ रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है, खासकर 46 के बाद जो जमाबंदी हुआ है उस पर ये लोग रसीद कर रहा है। अब आप हमको आप कहिएगा रसीद ऑनलाइन कट रहा है, तो रसीद सही में ऑनलाइन कट रहा है, लेकिन जो परिमार्जन होता है, जिसका 20 साल 15 साल 10 साल से रसीद नहीं कटा है, उन लोगों ने इस जमीन को परिमार्जन के माध्यम से रसीद अपना पहले परिमार्जन करता है, वहां अंचल ऑफिस से इसको पास करवा करके और फिर ये लोग रसीद कटवा रहा है। इसी के आलोक में हमने एक अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया है कि इस तरह की मामला को आप जरा गंभीर से देखिए और इस तरह के मामला नहीं आवे सामने। लेकिन बहुत सारा मामला है। इसमें क्या हुआ है कि जितना भी कर्मचारी है, हम तो पूरा प्रखंड की आरोप लगाए हैं, प्रखंड में ऐसा चला, लेकिन खासकर जो आसी पंचायत और महुआर गांव है, महुआर गांव में काफी ऐसा हुआ है जो सरकारी जमीनें हैं और 1946 के बाद जमाबंदी कर लिया है और उसके बाद अपना रसीद करो, फर्जी जमाबंदी भी ओरिजिनल जमाबंदी नहीं होगा इन लोगों का, फर्जी जमाबंदी। जो भू माफिया हमारे गांव में है, जो अवैध 50 से 60 बीघा जमीन का जो मतलब 10-15 बीघा पाट करके ये लोग जमाबंदी करवा चुका है, ये लोग अवैध, ये सब भू माफिया है और लगभग इसी तरह प्रखंड में है, ये लोग अभी रसीद कटवा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा देन है यहाँ अंचल के कर्मचारी और यहाँ जो लोकल लोग है। एक तो नाम सुनने में आ रहा है, मनोज सिंह का नाम सुनने में आ रहा है, पप्पू सिंह का नाम सुनने में आ रहा है, यहाँ जो ये लोकल अमीन है चंद्रशेखर जी, इन लोग का नाम सुनने में आ रहा है कि ये लोग पूरा इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम आवेदन दिए हैं और आपको एक आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी दे देते हैं। ये जमाबंदी को लेकर के बिहार सरकार की जो जमीनें को ये लोग कर रहा है, इनको लेकर के हमने हाई कोर्ट में कल PIL दर्ज हो चुका है। अच्छा जी, इस मामला को लेकर? हाँ, इस मामला को लेकर के। राजकुमार जी, सबसे पहली बात है आपने PIL दर्ज की बात की है, क्योंकि भूमि संबंधी जो मामला है, यही वजह है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चाहा 2011 में ही कि किसी तरह जमीन का सर्वे जल्दी हो जाए, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते शायद बहुत देर हो चुका है। अब जमीन का सर्वे कराना है, आगे विधानसभा चुनाव भी है और मुझे लगता है कि अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा भी उठ गया है। तो आपको लग रहा है कि जो अभी मुद्दा चल रहा है जमीन का सर्वे, ये सर्वे सही से हो रहा है या सही हो पाएगा? क्योंकि आप ही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो बिना बंदोबस्त के रसीद काट रहे हैं, इस तरह के तमाम चीजें हैं, तो क्या लग रहा है कि जमीन का सर्वे ठीक से हो पाएगा, जो असली रैयत की पहचान हो पाएगी? देखिए, सरकार ने जो ये अभियान चलाया बिल्कुल सही अभियान है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
लेकिन उसका नाजायज फायदा, गलत फायदा यहाँ ये लोग उठाते हैं। या सरकार ने गरीबों के लिए शुरुआत किया है, जिसकी जमीन है उसके लिए क्या है कि उसको पता चले कि मेरा जमीन है। और खास करके मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने जो ये सर्वे शुरू किया है, उनको भी ये मालूम होना चाहिए सरकार की हमारी जमीन कहाँ है, सरकार की जमीनें कहाँ सरकार की जमीन में गलत तरीका से लोग रसीद कटवा लिया है, जमाबंदी करवा लिया है। इसके लिए क्या है, ये गरीबों के लिए बहुत जरूरी था और गरीबों के लिए जरूरी था और ये सही काम हो रहा है। लेकिन उस योजना को, उस चीज को यहाँ के कर्मचारी, लोकल मुंशी, यानी एक बिचौलिया कहते हैं ना, हम 2-4 आदमी का नाम भी बता दिए, उन लोग को आपस में लेकर के सिर्फ भू माफिया को ही काम कर रहे हैं, लेकिन का काम नहीं कर रहे। लेकिन राजकुमार जी, जब बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री, उनका आदेश था और सभी जिला अधिकारी को विशेष करके ये लेटर जारी करना पड़ा था कि कोई भी राजस्व कर्मचारी वो प्राइवेट मुंशी नहीं रख सकता, बावजूद सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में अलग अलग से मुंशी काम कर रहे हैं। वो पेपर कलेक्ट करने का काम करते हैं, बाद में कर्मचारी के पास सौंपते हैं और उनसे पैसा दोहन का हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये वीडियो जिला पदाधिकारी महोदय के पास जाए, ये जितना भी मुंशी रखे हुए ना, इन लोगों को मैं चैलेंज के साथ बता देता हूँ, एक कमिटी बना करके इन लोगों को घर पर अगर छापा मारे तो सारा आपको जमीन का पेपर मिल जाएगा। इन लोगों के घर में रहते, इन लोगों के घर पर ये लोग, ये पप्पू सिंह हुआ, मनोज सिंह हुआ और ये कोटराम सिंह जी हैं, ये सब जितना भी लोग हैं, ये अमीन चंद्रशेखर हो गया, सबसे बड़ा तो घोटालाबाज अमीन चंद्रशेखर है। ये सबको आप अगर खोजने जाइएगा और एक सरकार कमेटी बनाए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गौराबोराम अंचल पदाधिकारी से भी कल मैं बात करूंगा कि आप एक कमेटी बनाइए और उसको जांच करवाइए कि उन लोगों के घर में क्यों है दस्तावेज, किसी क्षेत्र का, किसी गांव का क्यों है, वो लोग कौन है, तो वो लोग अपने घर में रखा हुआ, जांच होनी चाहिए, गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। यह सरकार ने गरीबों के लिए किया है और इन लोगों ने भूमाफियाओं को मदद कर रहा है। पूरा भूमाफिया को गलत तरीका से रसीद करवा करके, एक उदाहरण हम बताना चाहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पूर्वज थे और किसी ना किसी कारण से जमीन जो है सो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था रसीद क्या है नहीं है, तो लोग छोड़ दिया था। तो गांव के कुछ दबंग लोग मान लीजिए हमारे ही जमीन पर, एक निजी जमीन पर, एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे ही जमीन को रसीद करवा करके वो अपना नाम से करवा लिए। तो इस तरह से कई गांव में हो रहा है। अच्छा, तो मेरे गांव में ये तो ज्यादा हुआ है कि मेरा जमीन उसका है, रसीद किसी का और के नाम से। बिल्कुल, कई जमीन के कागजात ऐसे हैं जिनका खतियान किसी और के नाम से है, रसीद कोई और कटा, रसीद और कटवा कब्जा। एक हम आपको चैनल के माध्यम से एक बड़ा शब्द बोलने जा रहे हैं, इस पर आप लोग थोड़ा गहन कीजिएगा कि एक 15 बीघा का प्लॉट है, आशी पंचायत की बात कर रहे हैं, 15 बीघा का प्लॉट है और वो किसी खास आदमी ने ही कब्जा किया है और उस प्लॉट का मालिक है बंगरट्टा के लोग। बंगरट्टा जानते हैं, गौराबोराम प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत है बंगरट्टा के लोग, और वो 15 बीघा का जमीन उसी के नाम से अभी भी रसीद कट रहा है, लेकिन आशी पंचायत के दबंग लोग उस जमीन को कब्जा किया हुआ है। अच्छा, सर्वे में यही फायदा होगा कि जिसका जमीन है, जिसके पास कागजात है, उसका जमीन होगा, ये दबंगे नहीं चलने वाला। अभी भी 15-20 बीघा जमीन उसका कब्जा कर। राजकुमार जी, ये तो वही वाली बात है, मेरे पास साक्ष्य है उसका, मेरे पास साक्ष्य है, हम आपका और कैमरा के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे पास साक्ष्य है। एक समय था जब कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हो रहा है अभी क्या हो रहा है, ये सरकार की सर्वे में क्या हो रहा है। सरकार इस पर गहन चिंतन होनी चाहिए, जितना भी सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोगों को चिंतन करना चाहिए कि इस तरह का मामला क्यों आ रहा है और ये बिचौलिया सब ऐसा क्यों कर रहा है। सारे भूमाफिया एकदम लग चुका है कि गलत जमीन को हमारा रसीद करवा करके ये सब पूरा फाइनल। देखिए, और ये मामला जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इस पे जांच होना चाहिए। और गौराबोराम प्रखंड के अंचल अधिकारी हैं, उनको एक आवेदन दिया गया है, राजकुमार जी खुद आवेदन दिए हैं। आवेदन में इन्होंने सीधे तौर पे कहे हैं कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और अगरतर जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि भूमाफिया अब धीरे धीरे हर गांव, हर कस्बे, हर इलाके में फल फूल रहा है। इसका कारण यह है राजस्व कर्मचारी और उनके मुंशी। जब से ये मुंशी अलग से होने लगा है, ये मुंशी पहले हर गांव के लोगों से पेपर कलेक्ट करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर वो सारा पेपर लेके, क्योंकि मुंशी को भी नॉलेज होता नहीं है, पेपर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता है, लेकिन वो पेपर रखने का काम करते हैं। उसको इतना पता है कि ये पेपर रखना है और इस पेपर का इतना चार्ज लेना, ये उनको पता होता है। वो पेपर लेकर के सीधे कर्मचारी के पास जाते हैं, फिर कर्मचारी से कहते हैं कि ये फना पंचायत का है और फना आदमी का है, इसका हमने इतना रुपया लिया है, इसमें आप 50 ले लीजिए, 50% हम रख लेते हैं, बस इसका काम ये कर दीजिए। अगर लगता है राजस्व कर्मचारी को कि ये काम हमसे नहीं होगा या नहीं होने वाला है, तो उसको पहले तो टाल मटोल करते हैं,
ताकि पैसा हजम हो जाए। लेकिन जब देखता है कि वह आदमी उस प्रकार का हो, पैसा हजम नहीं होने वाला होता है, विवाद होने वाला होता है, फिर ये लोग मुंशी के थ्रू उस पैसे को वापस भी कर देते हैं। और ऐसे कई मामला मेरे पास भी आया है बिरोल अनुमंडल में ही कि कई लोगों का पैसा वापस भी राजकुमार जी किया गया है। आखिर क्यों? दाखिल खारिज के नाम पर अवैध पैसा। हमारे प्रखंड में एक कर्मचारी भोला यादव करके हैं जी, और उनके साथ पप्पू सिंह रहते हैं। अब कहाँ का है पप्पू सिंह हमको पता नहीं है, लेकिन बाय फेस सब नाम से जान रहे हैं। मतलब गौड़ा बोड़ा में सबसे अगर किसी ने ज्यादा उगाही किया तो पप्पू सिंह और मनोज सिंह के माध्यम से भोला यादव ने किया। अच्छा, और इतना फर्जी वो लोग काम करते हैं, मत पूछिए। भोला यादव कहाँ के कर्मचारी है? गोराबोराम के। गोराबोराम के हैं। देखिए, सरकार सभी पंचायतों के लिए राजस्व कर्मचारी की बहाली इसलिए किया था ताकि उस पंचायत के लोगों को उसी पंचायत के अंतर्गत उनके ही कर्मचारी उस समस्या का निदान कर सके, उनको बता सके। हालांकि अभी बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और अब तो तमाम प्रखंडों में, तमाम पंचायतों में, गांव में जा जाकर जागरूकता भी किया जाए लोगों को। पेपर जमा करना है, प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, क्या क्या दस्तावेज देना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपकी जमीन का सर्वे होगा। ये तमाम चीजें हैं, हम सर्वे पे भी बाद में बात कर लेंगे। राजकुमार जी, बस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपसे कि आपने ये जो पहल किया है, क्या लग रहा है कि इस मामला को उठाने के बाद क्या अब तक आपके पास उन लोगों का फोन आया, कोई लोग मिलने आए, क्या किसी तरह का कोई दबाव आया? नहीं, मेरा सिद्धांत से आप वाकिफ है, ना मेरे पास फोन आएगा और ना कोई दबाव। हम दबाव में कुछ नहीं काम करते हैं आपको। हम क्योंकि ये मामला को अक्सर लोग उठाते हैं लेकिन बाद में वो मामला दब जाती है। जी नहीं, हम आपको बता दिया ना, कल पटना हाई कोर्ट में PLA दर्ज हो चुका है मेरे नाम से। अच्छा। और खासकर आसी पंचायत के महुआर गांव के लिए। और जब ये एक गांव से हुआ है तो आपको बता दे रहे हैं कि सारा प्रखंड में ये मामला हुआ, सारा प्रखंड का मामला उठेगा ये। यानी जल्द सभी पंचायतों में, सभी पूरे प्रखंड में जी आप इस मामले की जांच करवाने जा रहे हैं? पूरे जांच करवाने जा रहे हैं और PLA दर्ज हो चुका है हाईकोर्ट में। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हम आपको केस फाइल भी ला के दे दूंगा अगले अति में। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राजकुमार झा थे, RTI कार्यकर्ता है, गोराबोराम प्रखंड के, लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष। किसी पहचान के मोहताज नहीं, मैंने परिचय शुरू में ही आपको दे दिया था। बस ये जानकारी देने आए थे कि राजकुमार झा जिस मामले में PIL दायर किए हैं हाईकोर्ट में, जानकारी ये भी अभी दे दिए। और पता चला कि सिर्फ एक ही पंचायत का मामला नहीं है, ये पूरे अनुमंडल का मामला है, पूरे प्रखंड का मामला है। और कहीं ना कहीं हर गांव से इस तरह का मामला प्रकाशित होगा, इस तरह का मामला उजागर होगा। शुरुआत अपने गांव से किए हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत ही सराहनीय कदम कहा जाए, क्योंकि जमीन संबंधित मामला है। सरकार के संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा कर ले, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलिए, हमारे साथ इस खबर में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।